चीनी और आटे की कीमतों में कमी नहीं आ रही। दरामद शुरू हो गई है मगर कीमतों पर फर्क नहीं पड़ा। अब इत्तेहादी भी सवाल उठा रहे हैं और बहरान की एक सूरत हाल अब तक बरकरार है। अब हुकूमत ने जो बैरून मुल्क से गंदम मंगवाई है उसमें भी हुकूमत के लिए एक बड़ा स्कैंडल बन रहा है और सवाल उठ रहा है कि किसने वजीर आजम के अहकामात पर अमल नहीं किया और वो कौन हैं जिन्होंने वजीर आजम को गलत मालूमात देकर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, अवाम को 404 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया और माफियाओं को फायदा पहुंचाया। हम आपके सामने मजीद हकाइक आज रखने जा रहे हैं। 16 अरब रुपए के नुकसान का स्कैंडल। वजीर आजम ने अप्रैल में कह दिया था कि गंदम दरामद कर ली जाए मगर ऐसा नहीं किया गया, फैसले पर अमल नहीं किया गया, माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया, अवाम का 404 अरब से जायद का नुकसान हो गया, रोजाना उसमें इजाफा हो रहा है और मुल्क के खजाने को 16 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया जो बचाया जा सकता था। जुलाई में गंदम आ जाती तो बहरान पैदा ना होता, आलमी मंडी से सस्ती गंदम मिलती, मकामी मार्केट में भी गंदम महंगी ना होती, मगर हुकूमत ने ताखीर कर दी। आपको खुद हुकूमत के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के डेटा से अहम हकाइक से आगाह करते हैं। इन हकाइक के मुताबिक पाकिस्तान ने पहला टेंडर 19 अगस्त को खोला। एक टन गंदम के रेट $233 से $269 तक मिला। हुकूमत ने सबसे कम बोली पर यानी $233 फी टन पर 3,30,000 टन गंदम का टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत अब भी कम थी, जरा बढ़ चुकी थी मगर अब भी कम थी। लोकल मार्केट में बहुत बढ़ चुकी थी, तेजी से फैसलों की जरूरत थी, मगर हुकूमत ने उसके एक महीने के बाद 15 सितंबर को अगला टेंडर जारी किया जिसमें $274 से लेकर $277 तक का रेट आया, मगर हुकूमत ने वो टेंडर मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये कीमत एक महीने पहले की कीमत से $40 ज्यादा थी और क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में यह खबर जा चुकी थी कि पाकिस्तान मिलियंस ऑफ टन गंदम खरीदने आ रहा है जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई, इसलिए हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। मगर फिर 23 सितंबर को हुकूमत ने एक और टेंडर खोला, उसमें और ज्यादा $280 से $285 फी टन का रेट आया। हुकूमत ने यह टेंडर भी मुस्तरद कर दिया। फिर हुकूमत ने 23 सितंबर को $274 की गंदम तो नहीं ली, मगर इसके 2 हफ्तों के बाद 2 नवंबर को पाकिस्तान ने रूस से $279 फी टन गंदम 1,80,000 टन गंदम लेने की मंजूरी दे दी। यानी एक महीने पहले के मुकाबले में $90 लाख तक की इजाफी अदायगी की गई। $274 का टेंडर मुस्तरद किया, मगर उसके 2 हफ्ते बाद रूस से $279 का टेंडर क्यों लिया गया और फिर 1.5 अरब रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। इस हवाले से 3 अक्टूबर को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि फूड मिनिस्ट्री ने अलग से एक समरी काबीना से मंजूर कराई और दावा किया कि रूस ने ज़बानी तौर पर कहा है कि उनकी गंदम की कीमत आलमी मंडी के रेट से चंद डॉलर कम होगी, मगर बाद में रूस के लिए जिस रेट की मंजूरी दी गई वो ना सिर्फ आलमी मार्केट से ज्यादा थी बल्कि उस रेट से भी ज्यादा है जिसे हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही मुस्तरद कर दिया था। यानी हुकूमत ने $274 का टेंडर मंसूख किया, फिर 2 हफ्ते के बाद $279 की गंदम रूस से खरीदी और वो इस यकीन दहानी के बाद खरीदी कि आलमी मार्केट से कम कीमत मिलेगी, मगर आलमी मार्केट से ज्यादा कीमत देकर खरीदी। खबर के मुताबिक ECC के कुछ अराकीन ने एतराज भी किया कि महंगी गंदम क्यों ली जा रही है। इसके अलावा वफाकी वजीर अली जैदी ने वजारत खुराक के इस फैसले पर एतराज किया कि गंदम दरामद करने के लिए पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। अली जैदी के मुताबिक ECC और काबीना ने नेशनल शिपिंग पॉलिसी की मंजूरी दी हुई है जिसके तहत सरकारी ठेकों में पहला हक PNCC का होगा यानी PNSC का होगा, यानी पाकिस्तान खुद गंदम की रूस से मुंतकली करेगा। अगर PNSC के जरिए गंदम मंगवाई जाती तो वो रुपयों में पैसे दिए जाते, रुपयों में पैसे चार्ज किए जाते, मगर रूस के जहाज से गंदम मंगवाई गई और डॉलर्स में अदायगी की गई। रूस से इस डील के 3 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को हुकूमत फिर आलमी मंडी में गई। टेंडर में $278 से $290 फी टन का रेट आया और पाकिस्तान को $278 में 3,30,000 टन गंदम का टेंडर जारी करना पड़ा। यानी पाकिस्तान को $1,60,00,000 इजाफी अदा करना पड़े जो वक्त पर गंदम दरामद की जाती तो ना अदा करना पड़ते, जिसका मतलब है 2 अरब 65 करोड़ रुपए का हुकूमत को और इजाफी नुकसान हुआ। इसके बाद 14 अक्टूबर को पाकिस्तान फिर मार्केट में गया, $284 से $296 का रेट मिला। पाकिस्तान को सबसे कम $284 फी टन का टेंडर जारी करना पड़ा, यानी $1,80,00,000 इजाफी फिर देना पड़े, जिसका मतलब है कि 3 अरब रुपए का इजाफी फिर मुल्क को नुकसान हुआ। फिर अगले दिन पाकिस्तान ने रूस से मजीद
3 लाख टन गंदम ली $282 फी टन के हिसाब से, यानी 2.5 अरब रुपए इजाफी। इसके बाद हुकूमत ने एक बार फिर रूस से 3,30,000 टन गंदम ली $292 फी टन के हिसाब से, जिसका मतलब है 3.25 अरब रुपए का मजीद नुकसान। इसके बाद हुकूमत एक बार फिर से मार्केट में गई 3 नवंबर को, 3,30,000 टन गंदम का टेंडर खोला, जिसका रेट $286 फी टन आया, यानी जिस रेट पर हुकूमत ने रूस से गंदम ली उससे $6 कम आया और हुकूमत ने इसी रेट की मंजूरी दे दी। यानी हुकूमत को इजाफी $1,90,00,000 2 माह पहले के मुकाबले में अदा करना पड़ा है, जिसका मतलब है कि हुकूमत को तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़्यादा का और नुकसान हुआ। यूँ हुकूमत ने 15 लाख टन गंदम ली, ताखीर की वजह से इस गंदम की कीमत में इजाफा हुआ। वो गंदम जो अगस्त में $233 में भी मिल रही थी, उससे पहले $220 में मिल रही थी, वो नवंबर में $288 हो गई। यूँ अगस्त के टेंडर के बाद 6 मजीद टेंडर जारी किए गए, जिसमें मुल्क को 16 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा ताखीर की वजह से मकामी मार्केट में आवाम को 200 अरब से जायद का नुकसान अदा करना पड़ा। गंदम की जो कीमतें बढ़ती रहीं वो अलग हैं, ये वो हकाइक हैं जो हम मुसलसल सामने ला रहे हैं, मगर दिन ब दिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन फैसलों की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, मगर हुकूमत ने गलती तस्लीम करने के बजाय हम पर ही गलत इदाद-ओ-शुमार देने का इल्ज़ाम लगा दिया। सुनिए 28 अक्टूबर को, तारीख याद रखिएगा, 28 अक्टूबर को हुकूमती रुकन असेंबली आलिया हमजा मलिक ने क्या दावा किया था। रात को भी गलत फिगर्स कोट किए गए और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई, और अभी भी इस फ्लोर के ऊपर गलत फिगर्स कोट किए गए कि हम कितने उसकी एक्सपोर्ट करें। हम 2 ममालिक से, रशिया से और यूक्रेन से मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये एहसास है कि अवाम को हमने गंदम फराम करनी है। सर, जो कॉस्ट हमें पड़ रही है, जो प्राइवेट लोगों को पड़ रही है, मैं डॉलर में नहीं बताती, मैं इनके लिए बता देती हूँ, तकरीबन कोई वो 1550 रुपए में पड़ रही है। और टीसीपी ने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जो 1545 से 1874 के दरमियान है। और फिर इस बात को खुद हुकूमती जो पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे फैलाया गया। 28 अक्टूबर को असेंबली में यह बयान दिया गया। आलिया हमजा मलिक के बयान देने से पहले तक 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 10 लाख टन गंदम की हुकूमत मंजूरी दे चुकी थी, जिसकी एवरेज कीमत $280 फी टन बनती है, यानी 1 मन गंदम 1850 रुपए की मिली। फिर इस बयान के बाद भी 29 अक्टूबर को और फिर 3 नवंबर को मजीद गंदम की मंजूरी दी गई, वो भी $292 फी टन और $286 फी टन में। सिर्फ अगस्त में एक टेंडर 3,30,000 टन का $233 में रहा, और उसके बाद 15 लाख टन गंदम $280 की औसत कीमत पर हुकूमत ले चुकी है। फैसलों में ताखीर से मुल्की खजाने का 16 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये वो कीमत है जो ताखीर में फैसलों की वजह से अदा करना पड़ रही है। हालांकि वजीर आजम ने अप्रैल में कह दिया था कि गंदम दरामद कर ली जाए। इदाद-ओ-शुमार भी यही बताते हैं कि गंदम की पैदावार में कमी का अप्रैल में पता चल गया था, मगर हुआ क्या? वजीर आजम को गलत मालूमात दी गई। वजीर आजम को बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से अप्रैल से लेकर अगस्त तक आलमी तिजारत मुतासिर रही है। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया कोरोना के दिनों में इजाफी खरीदारी कर रही थी। मिस्र ने इजाफी गंदम खरीदी, उर्दन ने अपने ज़खायर मजीद बेहतर बनाए। अप्रैल में बरवक्त फैसले पर अमल हो जाता, वज़ीर आज़म के फैसले पर अमल हो जाता, उनके अहकामात पर अमल हो जाता और पाकिस्तान मार्केट में जाता, टेंडर जारी करता, खरीदारी करता, आलमी मंडी से सस्ती गंदम मिलती, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचता, मकामी मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफा ना होता, बड़े बड़े माफियाओं को फ़ायदा ना होता, आवाम को 200 अरब रुपये से ज़्यादा का नुकसान ना होता। यूँ बर वक्त फैसले ना करने की वजह से आलमी मार्केट से महंगी गंदम खरीदी गई, मकामी मार्केट में गंदम महंगी हुई, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म फैसले कर लेते हैं, वज़रा अमल नहीं करते, फिर वज़ीर आज़म को गलत मालूमात दी जाती है, असम्बली के अरकान को भी गलत मालूमात दी जाती है, फिर इल्ज़ाम मीडिया पर डाल दिया जाता है। मगर इस सब की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं, मुल्क अदा कर रहा है इन्हें, और महंगी गंदम और चीनी इस वक्त खरीदनी पड़ रही है। हमने आज भी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम साहब को बुलाया, वो नहीं आए। वज़ीर आज़म खुद उन्हें बुलाकर पूछें कि उन फैसलों पर और वज़ीर आज़म के फैसलों पर क्यों अमल नहीं किया गया, उन्हें क्यों गलत मालूमात दी गई, क्यों कहा गया कि कोरोना की वजह से गंदम दरामद नहीं हो सकती है, जब वो अप्रैल में कह चुके थे कि गंदम दरामद की जाए, उन्हें क्यों गलत इदाद-ओ-शुमार बताए गए।